नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। बड़ों को बहुत आदर सत्कार, छोटों को बहुत-बहुत खूब आशीर्वाद। तो कल भी कुछ 1-2 विषय थे, जैसे मैंने नॉन-वेज के ऊपर बोला, नॉन-वेज खाना छोड़िए। कुछ जैसे आपको ये सब चीज़ें के मन को शांत करना है, गुस्सा नहीं करना, मन को शांत करना है, कर्म अच्छे रखने हैं, किसी का बुरा नहीं करना, सब चीज़ें हैं। किसी की निंदा नहीं करनी। तो मैंने कल भी बोला था कि ये सब चीज़ें धीरे-धीरे होती हैं। और इसी से रिलेटेड एक चीज़ कि हम लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। या तो एक चीज़ इसमें साथ और है, इन चीज़ों के साथ-साथ आपका उठना-बैठना किन लोगों से है, किनके साथ है आपका उठना-बैठना। आप उनको भी जज करिए, आप उनको भी देखिए कि कहीं आपका सर्कल, आपका उठना-बैठना उन लोगों के साथ तो नहीं है, जो इन चीज़ों की तरफ चलते हैं, निंदा करते हैं, बुरा करने की सोचते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कहीं भी किसी का भी बुरा कर सकते हैं वो। आचरण आपकी संगत, आपकी बैठना-उठना कैसे, आपको ये भी ध्यान रखना है इस चीज़ में। अगर आपकी सोसाइटी, आपका उठना-बैठना, रूटीन आपके जिनके साथ है कि वो लोग अच्छे हैं, कि किस चीज़ में क्या होता है, कोई भी इससे नुकसान, देखो अगर कोई बंदा कुछ ताश, सपोज़ करिए ताश खेलता है वो, आप ताश नहीं खेलते। एक तो आप ताश उनके साथ जो बैठे हो, तो वही माने जाओगे कि आप भी ताश खेलते हो। दूसरा, एक दिन आप भी ताश खेलना शुरू कर दोगे। और जैसे मैंने बोला अभी कि आपने सब चीज़ छोड़ने की कोशिश करनी है, कि मन को शांत रखना है। शांत करने का भी तरीका बताया, जैसे सब कुछ अपने आप को शांत करना है, गुस्सा नहीं करना, मन को खुशियाँ आएँगी, कर्म अच्छे हो जाएँगे, सुधरने की कोशिश चल रही है। बट आपका उठना-बैठना, आपका सर्कल जो है, वही उन्हीं चीज़ों से जो घिरे हुए हैं, उनके साथ आपका सर्कल है। तो फिर दोबारा से वहीं पे आ जाओगे। कुछ जितनी भी कोशिश कर लो, सपोज़ तो नॉन-वेज खाता है, आपने छोड़ दिया, कोशिश की और छोड़ दिया, बट आपका सर्कल वही नॉन-वेज वालों का है। क्योंकि आपकी ज़बान को टेस्ट पता है कि नॉन-वेज का टेस्ट क्या है। एक दिन फिर से खाने लग जाओगे, क्योंकि वो सोसाइटी ऐसी है, आपका सर्कल ऐसा है। इन चीज़ों को भी छोड़ना पड़ेगा। स्पेशली जो लोग निंदा करते हैं और किसी का बुरा करते हैं, या बुरे तरीकों से पैसा कमाने वाले लोग हैं जो,
अगर आपके सर्कल में वो हैं, तो ये खाना पीना तो एक अलग चीज है, फिर दोबारा से ये समझ आता है, इससे नुकसान नहीं होता ज्यादा। नुकसान तो इन द सेंस के वो देखो, पाप तो है ही कि नॉनवेज अगर के साथ बैठे हो, तो छोटी मोटी चीजों में फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता। अगर निंदा करने वाले के, अगर आपने अपने आप को सुधार लिया और निंदा करने वालों के साथ फिर से बैठे हो, जब जो लोग बुरा करते हैं दूसरे का, जो चीजें आपने सुधारी हैं, वो चीजें आपका नुकसान होगा ही होगा। अगर किसी निंदा करने वाले, सपोज करिए आप, मैं कहता हूँ कि आप ऑलरेडी आप ये चीजें नहीं करते, ये नहीं कहता कि आप करते थे, निंदा किसी का करते थे, बुरे कर्म करते थे, अच्छे हो, धर्म कर्म भी करते हो, मंदिरों में भी जाते हो, पूजा पाठ भी करते हो। कल एक चीज मैंने बोली थी कि एक को मानो आप, चलो वो भी शुरू हो गया, बट किसी भी निंदा करने वाले के साथ, नकारात्मक सोच वाले इंसान के साथ अगर बैठे हो आप, जो हमेशा निंदा ही करते हैं, तो आपको फिर से आपको उसमें लगा देंगे, आपको भी निंदा करनी सिखा देंगे, वो निंदा होती कैसे है। आप नहीं करते और आपका सर्कल वो है, आप उन लोगों के साथ उठते बैठते हो, तो आपको वो सिखा देंगे निंदा होती कैसी है, निंदा होती क्या है। जो बुरे कर्म उनके होते हैं, या बुरे कर्म करते हैं सारा दिन, किसी का दिल दुखाते हैं, उन लोगों से भी दूर रहने की कोशिश करिए जो लोग बुरा करते हैं और ज्यादा बोलते हैं। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ज्यादा बोलने वाले जो इंसान होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत घमंड भी होता है, घमंड, काफी घमंड होता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं चांद से सितारे तोड़ लाऊंगा, मैं आसमान जमीन पे ला दूंगा, तो साथ में घमंड भी है, घमंड भी होता है। निंदा करने वालों के पास घमंड भी होता है, पूरे करने वालों के पास घमंड भी होता है, ज्यादा बोलने वालों के पास घमंड भी होता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, खुद तो खराब रहते ही हैं, अपना सिस्टम भी खराब करते हैं और दूसरों को भी खराब करते हैं। घमंड, घमंड क्या होता है? घमंड मतलब ये होता है सीधा, घमंड की परिभाषा क्या है? ये बांस का जो पेड़ होता है, बांस जहां पे लगता है, बांस आपने देखा होगा, बैम्बू जिसको बोलते हैं, बांस उसको कहते हैं, बैम्बूज। को आपको घमंड और नीचे रहने में, निम्रता और नीवापन रहने से में, दोनों में फर्क आज देखिए आप। बांस क्या है? बांस को बहुत घमंड होता है, वो बिल्कुल सीधा होता है, 35 फुट 30 फुट, आप खींच के उसको नीचे लाओ फिर ऊपर चला जाएगा। उसको घमंड है कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, ऐसे ऊंचा होता है। जो घमंड करने वालों की बात हो रही है, एक एक करके बात करते हैं। बांस में घमंड होता है कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, सीधा हूँ, ऊंचा हूँ, तन के खड़ा हूँ। कुछ चीजें हैं बांस की, देखिए कमियां देखिए बांस की। बांस में गांठें होती है, आप अगर उसके ऊपर हाथ लगाओगे, ऐसे ऊपर से नीचे लगाओ,
तो आपको कुछ कांटे लग सकते हैं। अंदर से वो थोथला होता है, मतलब खाली होता है, होल होता है। बैम्बू के अंदर ना होल होता है एक, बांस के अंदर। सख्त होता है वो। और फिर उसको यूज कहाँ किया जाता है? उसका उसमें सिर्फ बांस में अगर उसको आप बीच में से चीरते हो तो कांटों के अलावा कुछ नहीं मिलता उसमें, क्योंकि वो सूख जाता है, ड्राई होता है वो। जैसे आप काट दोगे तो ड्राई रहता है वो, सीधा पहुंचेगा तो ड्राई रहेगा ना, इसलिए सीधा होता है वो। घमंड की वजह से और सीधा होने की वजह से जिनमें घमंड होता है, बांस बांस क्या होता है कि बांस जब हवा में चलता है तो बांस से बांस टकराता है। घमंड की परिभाषा है, बांस जब बांस से टकराता है तो आग लग जाती है। जंगलों में आग लगती है तो बांस उसका एक मुख्य कारण होता है बांस। अपनी प्रजाति को भी वो पूरा आग ग्रसित कर देता है, आग पूरे सिस्टम में आग हो जाती है, सब जल जाते हैं। तो एक घमंड करने से, देखिए अब घमंड इंसान जो होता है उसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई। घमंडी इंसान हमेशा थोथला मिलेगा। बातें ठीक है, कुछ लोगों में घमंड होता है, पैसे का घमंड होता है। घमंड तो किसी चीज का होता भी नहीं, अक्सर देखा है पैसे का बहुत घमंड होता है। उनकी उनकी इज्जत क्या होती है, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, बहुत से ऐसे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ पैसे वालों की, बहुत पैसे के साथ उनके अंदर पोलाइटनेस, घमंड नाम की चीज नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे भी देखे मैंने, अक्सर अक्सर की बात कर रहा हूँ, घमंड की वजह कह रहा हूँ कि मुझे हर कोई अपनी बात के, पैसे वाला, हर पैसे वाला अगर मेरे को कुछ सुने तो उनसे माफी चाहूंगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता सबके लिए, पैसे के लिए। घमंड किसी को किसी भी चीज का हो सकता है। किसी को पैसे का घमंड, किसी को पढ़ाई का घमंड, किसी को अपनी कैपेबिलिटी पे घमंड, किसी को अपने इंटेलिजेंस पे घमंड, किसी को अपने तजुर्बे का घमंड। किसी वक्ता को अपने बोलने के लहजे पे घमंड, मैं अच्छा, इतना अच्छा वक्ता हूँ। घमंड कहीं भी हो सकता है, सिर्फ पैसा ही घमंड का कारण नहीं है। अक्सर जो होता है कि वक्ता, हर एक इंसान वक्ता नहीं हो सकता, हर एक बंदा, हर एक इंसान किसी भी ट्रेड में इंटेलिजेंट, तो साइंटिस्ट बन जाए तो साइंटिस्ट होने का घमंड। बहुत से अलग अलग घमंड किसी को कहीं भी हो सकता है। घमंडी जो घमंड जिसमें आता है, घमंडी। अब जब अभी मैंने एक बांस के बारे में बताया आपको, एक तो बांस क्या होता है, अंदर से थोथला होता है। घमंडी इंसान भी अंदर से थोथला होता है, उसके उसके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि घमंड से भरा है, घमंड से चूर है। कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, घमंडी इंसान से गलती हो जाती है, और वो ऊपर जाने के बजाय नीचे ही चल जाता है, अपने सिस्टम में, अपने
घमंडी इंसान निंदा भी करता है, घमंडी इंसान बुरा भी कर सकता है। उनसे दूर रहिए। आप अपने आप को सुधारोगे तो खुशियां तो आएंगी आएंगी। और दूसरी तरफ नीवापन, जो इंसान नीवा रहता है, फूल उसी में लगते हैं। आपने देखा होगा बांस कोई घर में उगाता है तो एक पर्टिकुलर एक जगह होती है कि बांस वहीं पे उगाते हैं, और उसका यूज कहाँ पे होता है। बांस को आउटडोर्स में लगाया जाता है, बाउंड्री वॉल पे लगाया जाता है। काट पीट के उसको कहीं भी यूज कर लेते हैं उसको। अल्टीमेटली आप समझ जाओ, अल्टीमेटली एक इंसान का उसमें भी यूज होता है, वो बांस ही होता है। वो अंतिम यात्रा, एक इंसान की अंतिम यात्रा होती है, तो बांस को भी उसको उधर फेंक दिया जाता है। तो बांस का यूज कहाँ कहाँ हुआ, तो अच्छी जगह तो नहीं हुआ ना। तो अब एक चीज कि आपने ना घर में लगाया, यूज भी अच्छी जगह नहीं हुआ, अब घर में फूल लगे, फूल का पौधा लगाया, पेड़, एक फल का पेड़ लगाया आपने। आपने देखे हैं आपके घरों में भी फूल लगे हुए, पेड़ लगे हुए, फलों के पेड़ लगे हुए आपके घरों में, तो हमेशा झुके रहते हैं क्योंकि उनमें गुण है। नीम का पेड़ कितना कड़वा होता है, उसके निमोली जिसको बोलते हैं, इसका जो फल है उसका, फिर भी वो झुका होता है। कड़वा होने के बाद भी झुका हुआ है क्योंकि उसमें गुण है। नीम के अंदर गुण है। नीम के पत्तों से, ये नीम के जो फल होता है वो खाने से ब्लड की क्लीनिंग होती है। नीम का पत्ता खाने से कड़वा होने के बावजूद भी अब फल देखिए, फूल देखिए, जहां फूल लगते हैं वो पेड़ झुका होता है। फूलों का, फलों का यूज का होता है, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे लोग खाते भी हैं, हम लोग पूजा पाठ में भी रखते हैं, चरणों में, भगवान के चरणों में भी रखते हैं। भगवान के पूजा में फूलों का यूज किया जाता है, माथे से भी लगाते हैं हम लोग। ये उस वो चीज आई कहां से है, वही चीज देखिए ना, फूल आए कहां से है, जो झुका होगा उसके पेड़ जो झुका हुआ है वहां से आए, क्योंकि उसमें निम्रता है, सॉफ्ट, निमन, नीचा, झुका हुआ इंसान, झुका हुआ पेड़ है वो, उसमें गुण, उसमें गुलाब का फूल है, गुलाब का पेड़ है, आप जब पौधा लगाते हैं गुलाब का, झुक तो जाता है बट उसमें भी कांटे होते हैं। देखिए साथ साथ में एक चीज और है, बट फिर भी कांटे होने के बावजूद भी गुलाब के फूल में कितने गुण हैं। गुलाब के फूल के अंदर सुगंध कितनी अच्छी होती है, महकता है। अगर आप गुलाब ही गुलाब सारे घर में लगा लो तो घर महकने लग जाता है। आप उन गुलाब के फूल को तोड़ के, और गुलकंद, बहुत मीठा एक स्वीट स्वीडिश टाइप में होता है वो, अब वो भी बनता है गुलकंद जिसको बोलते हैं। तो फर्क देखा आपने घमंड में और झुके हुए इसमें कितना फर्क है। तो मैं जो चीज शुरुआत जो मैंने की थी, ऐसे लोगों से भी दूर रहिए, घमंडी लोगों से भी दूर रहिए,
जो निंदा करते हैं उनसे भी दूर रहिए, जो बुरे कर्म करते हैं उनसे भी दूर रहिए। आपका ही नुकसान हो सकता है कहीं ना कहीं, उसका तो नुकसान पता नहीं। जो भी है, मैं बोलता नहीं इन चीजों में। जो चीज जो जो आपके कर्म अच्छे हैं, आप जो चीज नहीं करते हो, सोसाइटी में उस सिस्टम में बैठना बंद करिए। आप तो चलो हो सकता है देर सवेर उस सिस्टम निंदा करनी आप शुरू करो, बट हो सकता है उससे पहले आपका नुकसान भी हो जाए, क्योंकि वो इंसान निंदा करता है। निंदा करने के नुकसान बहुत होते हैं, बुरे कर्म करने के नुकसान बहुत होते हैं। जो इंसान निंदा करता है, बुरे कर्म करता है, वो किसी का भी नुकसान कर सकता है। चाहे आपके वो घनिष्ठ फास्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, या सहेली है, जिसको आदत इन चीजों की है कि वो नुकसान भी, बुरा कर्म नुकसान भी कर सकते हैं, तो उसका एक कभी ना कभी हो सकता है कि अगर आपसे कुछ फायदा है तो नुकसान आपका भी हो सकता है, मान के चलिए। तो छोड़ दीजिए ना इन चीजों को, अवॉइड अवॉइड करना बहुत जल्दी अवॉइड हो जाता है इंसान। या तो आप छोड़ दो, या वो निंदा करनी छोड़ दो, समझाओ उसको ये चीजें नहीं चलेगी। मेरे साथ अगर दोस्ती रखनी है, मेरे से फ्रेंडशिप रखनी है, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, अच्छी लगती। आप निंदा करते हो, उसको सुधारने की कोशिश आप भी कर सकते हो। बहुत सी चीजें हैं ऐसी, बहुत सी कण कण पे आपको हर चीजें समझने को मिल सकती हैं, अगर आप समझना चाहो। हमें वो चीज बार बार एक ही चीज बोलना, निंदा करना, ये आप सोच रहे होंगे कि इंसान शायद इसे निंदा के पीछे क्यों पड़ा है, या चुगली करना इसके पीछे क्यों पड़ा है इंसान की। ये चीज अच्छी नहीं है। सॉफ्टनेस आपके अंदर नहीं है, गुस्सा है आपके अंदर, गुस्से में बुरी बात निकलती है, तो बुरी बात निकली तो कर्म खराब हुआ। या बुरा नहीं किया, अगर बेफिजूल बोला गया, फालतू बोलने से, गुस्से में फालतू चीजें बोलने से, बुरी बातें मुंह से निकली, तो भी आपके कर्म खराब हुए। इन सब चीजों का नुकसान ही नुकसान है। चलो घर के अंदर देखो, पति पत्नी के अंदर थोड़ा बहुत चलता है, नोक झोंक चलती है, जहां प्यार होता है वहां नोक झोंक भी होती है। कई बार इंसान गुस्सा भी हो जाता है। तो चीजें सामाजिक की चीजें नहीं चलती। समाज में आप गुस्सा करोगे, फालतू बोलोगे तो आपकी बात कम सुनी जाएगी। फालतू बोलोगे, बिना सोचे समझे बात बोलोगे तो गलत बात निकलेगी। गलत बात निकली या किसी को ठेस पहुंची तो आपके कर्म खराब हुए। तो हर चीज से धीरे धीरे कनेक्टेड है। चीजों में सुधार करिए आप लोग। और जो मैं कहता हूं, जो सुधर रहे हैं, या ऑलरेडी ये चीजें नहीं करते,
आप अपनी संगत को ठीक कीजिए, अपना सर्कल ठीक कीजिए। संगत इन द सेंस के जिनके साथ आप उठते बैठते हैं वो भी ठीक कीजिए। जो इंसान बुरा है, मैं बोल चुका हूँ, ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बार बार बोलने से फायदा नहीं है कि जिनकी आदतें खराब हैं, निंदा करते हैं, बुरा करते हैं, जिनके कर्म अच्छे नहीं है, ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो किसी को किसी भी चीज में अपने फायदे के लिए किसी का भी बुरा कर सकते हैं, उन लोगों से दूर हो जाइए, भागिए उन लोगों से। छोटा लालच मत करिए कभी भी। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि मैं चीजें, चलो मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूं, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी कई बार बोल चुका हूं ना, मुझे कुछ नंबर्स अपने कभी भी शेयर नहीं करूंगा। फोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स, कोई भी मेरा कॉन्टैक्ट सिर्फ यूट्यूब पे मैसेज जो होगा, मैसेज ही एक शायद जरिया रहूंगा मैं। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी कनेक्टेड हों जिन लोगों के साथ, वो अलग बात है, उनके पास नंबर्स भी हैं मेरे, बट उनको मालूम है कि मैं बंदा कैसा हूं। कभी रिटर्न की सोचता नहीं हूं कि मुझे, इसलिए चीजें नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे मुझे कोई फायदा लेना है, या आप ये बड़े इंसान हो, पैसे वाले हो, सुनते हो या पैसे वाले हो, आपसे कुछ फायदा लेना है मुझे। मेरे गुना को मंशा है, जहां से सीखा है उनको मैं मानता हूँ, उनको शिद्दत से मानता हूँ कि ही उसमें चल रहा हूँ। भगवान को मानता हूँ, जिनको मानता हूँ बहुत शिद्दत से मानता हूँ, दिल से एक उनको ही मानता हूँ, उनके ही वचनों में चलता हूँ। मैंने कल भी बोला था कि शायद जिनको मानते हो एक को मानिए और उनके वचनों में चलिए, उनके कहे कथनों में चलिए। जिसको भी, जिनको भी आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, एक को मानिए। जहां से मैंने सीखा है कि भला सोचना है, वही चीज एक सत्संग के लिए एक बोल के या कुछ चीजें आपसे डिस्कशन एक कर सकते हैं, वो चीज सत्संग उन्हीं डिस्कशन ही है। एक हेल्दी डिस्कशंस के जरिए अब तक अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं मैं। जरिया चाहे यूट्यूब है कि हमारी डिस्कशन है, जहां से मुझे अच्छी चीजें बोलने का मौका मिला है आप लोगों के साथ। तो जरिया मुझे मिला कि आप लोगों को खुशियां मिले। मेरा सोचना सिर्फ यही है कि आपका और आपका परिवार बहुत खुश रहे। मेरी बातों से अगर कुछ कुछ परिवार पर कुछ परिवारों में खुशियां आ जाए, मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की चीज है। और मिलता हूँ दोबारा से, छोटा सा ब्रेक लूंगा। खुश रहिए, हंसते रहिए। जो लोग भी वीडियो देखते हैं, तो मैं आपसे बोलता हूँ, आप सब्सक्राइब करो या ना करो मेरा चैनल। अगर आपको बातें अच्छी लगती हैं
तो आप शेयर कर दो अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। सब्सक्राइब करोगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आप तक जो वीडियोस बनते हैं, वीडियोस आप तक उनका अपडेट आ जाता है सब्सक्राइब करने से। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, अभी बहुत से शुरू किया है, मात्र से भी सब्सक्राइबर हैं। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आप तक वीडियो नोटिफिकेशन आएगा, शेयर कर दोगे तो बहुत अच्छी चीज है। आप भी एक अच्छी चीज का आप एक हिस्सा बनोगे। आपने भी कुछ आपको अच्छी लगी तो आपने शेयर की, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी। को जोर जबरदस्ती या ना, मैं शुरू में बोलता है कि मेरा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको अच्छा लगे तो हर वीडियो में ये चीज बोली जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी है, मैं ये चीजें नहीं कहता। जैसा आपका मन हो, जैसा आपका दिल गवाही दे, मेरे चैनल से या मेरे वीडियो से जैसा आपका अच्छा, आपका दिल गवाही दे, आप करिएगा। मिलता हूँ, खुश रहिए। भगवान आपको खूब खुश दे, बच्चों को खूब आशीर्वाद। मिलता हूँ।